हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर यश चंद्रा आपके सामने हमेशा की तरह खबरों में विशेष कुछ चीज़ें होती हैं तो उसे लेके आता हूँ, जो परीक्षा के लिहाज से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इन खबरों में अगर आप गौर करेंगे, पिछले काफ़ी समय से हमें वीडियोस डाल रहे हैं, आप देखेंगे हम उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो परीक्षाओं में आमतौर पे पूछी जा रही हैं। आज की खबरों में विशेष है पीएम जन मन योजना। ध्यान रखिएगा, जन धन नहीं है, जन मन योजना है। तो यह योजना किसके द्वारा लाई गई है, किसके लिए लाई गई है, इस योजना के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या हैं, किस ग्रुप समूह को ये प्रभावित करेगा या लाभान्वित करेगा, किस क्षेत्र के लिए ज़्यादा प्रभावशाली है, इन सारे बिंदुओं को एक एक करके हम यहाँ देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर यह मेरे बारे में थोड़ी सी डिटेल है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरी जो एक्सपीरियंस मेरे रहे हैं टीचिंग की, उसके अलावा मेरी एक्सपर्टीज किस किस सब्जेक्ट्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेरे वर्क की एक्सपीरियंस यहाँ देख सकते हैं, करंटली वर्किंग क्या कंडीशन है। उसके अलावा आप अगर हमसे जुड़ना चाह रहे हैं तो जीएस वाणी, हमारा जीएस वाणी जीएसजी के एक ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पे, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं हमसे। जीएस वाणी जीएसजी के, ध्यान रखिएगा, जीएस वाणी जीएसजी के कई ग्रुप बन चुके हैं, लेकिन आप यह लोगो बैकग्राउंड में जो दिख रहा है इसको ध्यान रखिएगा, इसी को ज्वाइन करिए। फेसबुक पे भी आप हमसे ज्वाइन जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी हमसे आप जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में। हालिया खबरों में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन को मंजूरी दे दी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों पीवीटीजी का उत्थान करना। यह पहल उन अनूठी चुनौतियों का समाधान करने और उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करने की क्षमता रखती है। पीएम जनमन योजना क्या है? जनमन एक सरकारी योजना है, ठीक है, जिसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों को मुख्य धारा में लाना। कोई भी समाज का ग्रुप होता है, कोई भी समाज का एक खास वर्ग, उसको हमें समाज की मुख्य धारा में लाना आवश्यक होता है यदि हम समावेशी विकास की कल्पना करते हैं। तो अगर हम एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें हर वर्ग के साथ लेके चलना होगा, हर वर्ग को मेन धारा में, मेन स्ट्रीम में लाना होगा। उसी के एक कदम के रूप में इसे माना जा सकता है। पीएम जनमन एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों को मुख्य धारा में लाना है। योजना 9 संबंधित मंत्रालयों द्वारा उनके देखरेख में चलाई जाने वाली 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो पीवीटीजी द्वारा बसे गांवों में मौजूदा योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी। इसमें पीएम आवास योजना के तहत सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल तक पहुंच, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पोषण, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी के साथ साथ स्थायी आजीविका के अवसर सहित विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। इस योजना में वन उपज के व्यापार के लिए वन धन विकास केंद्र की स्थापना, 1 लाख घरों के लिए ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली और सौर स्ट्रीट लाइट भी शामिल है। इस योजना में पीवीटीजी के जीवन की गुणवत्ता और कल्याण में वृद्धि होने की उम्मीद है। यह योजना स्पेशली डेडिकेटेड उन्हीं लोगों को, जनजाति समूहों को ही। पीवीटीजी पर वर्तमान डेटा की कमी एक महत्वपूर्ण चुनौती है, यानी कि जनजातियों के बारे में बहुत सारे डेटा हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। पीवीटीजी के लिए अंतिम उपलब्ध जनगणना डेटा 2001 का है, जिनमें इन समुदायों से संबंधित कुल लगभग 27.6 लाख व्यक्ति शामिल थे। जनजाति मामलों के मंत्रालय ने आधारभूत सर्वेक्षण करना शुरू कर दिया है, लेकिन पीवीटीजी आबादी का एक सटीक और वर्तमान डेटा सेट संकलित किया जाना भी बाकी है। 2022 में सामाजिक न्याय अधिकारिता पर संसदीय स्थायी समिति, अभी समितियों के बारे में हमने एक वीडियो बनाया है, क्रॉनिकल मैगजीन और इन सब चीज़ों पे आ रही है वीडियो, आज या कल पहुंच जाएगी आप सब तक। उसमें जो समितियां हैं, कौन कौन सी समितियां होती हैं, उन पे हमने थोड़ा सा चर्चा किया है। प्रस्तुत जनसंख्या डेटा 2011 की जनगणना पर आधारित था, जिसमें महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान में पीवीटीजी की जनसंख्या शामिल नहीं थी। वर्तमान डेटा की कमी पीवीटीजी समुदायों की जरूरतों और प्रगति के सटीक मूल्यांकन में बाधा डालती है। 2013 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद द्वारा अनुशंसित पीवीटीजी समुदायों के लिए एक विशिष्ट जनगणना की अनुपस्थिति उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की स्थिति पर व्यापक जानकारी इकट्ठा करने की चुनौती को और बढ़ा देती है। विभिन्न क्षेत्रों, राज्यों में पीवीटीजी की जरूरतों, क्षमताओं की जटिलता, विविधता, अनुकूलित और लचीले दृष्टिकोण और हस्तक्षेप की आवश्यकता, मुख्य धारा के समाज और राज्य में पीवीटीजी द्वारा सामना किए जाने वाले कलंक, भेदभाव, हितधारकों तथा जनता के बीच संवेदनशीलता, जागरूकता की आवश्यकता है।
केंद्र और राज्य सरकारों की मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ योजना का समन्वय यानी कि कोलिशन होगा। अभिसरण, संसाधनों, सेवाओं के प्रभावी कुशल वितरण की आवश्यकता आदि। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह कौन हैं, यानी कि यहां पर देखेंगे हम पीवीटीजी कौन है। 1973 में ढेबर आयोग ने आदिम जनजाति समूहों को एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में स्थापित किया, जिसमें घटती या स्थिर आबादी, पूर्व कृषि प्रौद्योगिकी के उपयोग, आर्थिक पिछड़ेपन और कम साक्षरता वाले जनजातीय समुदायों को शामिल किया गया है। इन समूहों को जनजातीय समुदायों के बीच कम विकसित के रूप में पहचाना जाना है। 2006 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया। वे दूर दराज दुर्गम इलाकों में रहते हैं और खराब बुनियादी ढांचे, प्रशासनिक सहायता के कारण चुनौतियों का सामना करते हैं। भारत में 18 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 75 पीवीटीजी समुदाय फैले हुए हैं। ओडिशा में पीवीटीजी 15 की संख्या सबसे अधिक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, उसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, फिर तमिलनाडु और केरल और गुजरात हैं। बाकी समुदाय महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तराखंड, राजस्थान, त्रिपुरा और मणिपुर में फैले हैं। अंडमान में सभी 4 निकोबार द्वीप समूह में एक जनजाति समूह को पीवीटीजी के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो यहां पर हमने पीवीटीजी समुदाय के संदर्भ में प्रधानमंत्री जन मन योजना के बारे में पूरी डिटेल जानकारी ली, एक एक टॉपिक को देखा जहां से प्रश्न बन सकते हैं, और यह वीडियो आपके लिए आगामी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी साबित होने वाली है, इसलिए इसे मिस मत करिएगा और दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। इसी के साथ ढेर सारा धन्यवाद और शुभकामनाएं। मिलते हैं हम आपसे किसी न्यू टॉपिक को लेकर।